हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल एग्रीकल्चर स्टाइल में। और कृषि विज्ञान जेट प्रश्न पत्र 2010 अपन सोल्व करेंगे और इसी के साथ आज के सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान में कुल कितने एग्रो क्लाइमेट्रिक जोन हैं। एग्रो क्लाइमेट्रिक जोन की बात कर रहे तो 10 है, और राजस्थान में 10 है और भारत में बोले तो 15। कितने हैं? 15। अधिकतम सिंचाई क्षमता देने वाली सिंचाई पद्धति कौन सी है? तो ड्रिप मेथड या बूंद बूंद सिंचाई। ठीक है। भारत में फल व सब्जी की प्रोसेसिंग का प्रतिशत कितना है? तो कितना परसेंट प्रोसेस कर पाते हैं हम? तो 2%। कितना? 2। दलहनी फसलें क्रॉपिंग सिस्टम में उपयुक्त बैठती हैं, क्योंकि इसका कहने का मतलब कि ये अच्छी खासी बैठती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कम अवधि की फसलें होती है, थोड़े समय में पक जाती है। दूसरा आंसर है। जैम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? आप सभी को पता है, सेब है। हर क्वेश्चन, हर पेपर में लगभग आता ही रहता है ये क्वेश्चन। निम्न में से फल परीक्षण की स्थायी विधि कौन सी है? तो स्थायी विधि में कैनिंग भी है, सुखाना भी है, कोल्ड स्टोरेज भी है, तो उपयुक्त सभी। राजस्थान का जिला जहाँ संतरे की खेती झालावाड़ है, सबको पता है। निम्न में से रेगिस्तान का जहाज भी आपको पता है कौन है? ऊँट है। भारत में मसाले वाली फसलों का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल तथा सर्वाधिक उपज वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान ही है। आपको सबको पता है कि मसाले सबसे ज़्यादा यहीं पे होते हैं, तो आंसर बी, राजस्थान। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण किया जाता है? तो नाइट्रेट के रूप में किया जाता है, और धान के खेत में अमोनिया के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? ये भी अपने राजस्थान में ही है, और वो कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। बीकानेर के अंदर। ठीक है जी। भारत में मुर्गी पालन की सीमा है, मतलब भारत में मुर्गी पालन कितने करते हैं? तो ओनली 6%। कितना? 6% भारत में मुर्गी पालन की सीमा है। गेहूं में सिंचाई की सबसे सटीक या क्रिटिकल स्टेज है CRI अवस्था, मतलब पानी देने की उपयुक्त स्टेज। अगला क्वेश्चन है अपना, बर्ड फ्लू किससे संबंधित है? बर्ड फ्लू ये पक्षियों से, और पक्षी इनमें कौन सी? तो मुर्गियों से संबंधित है। ठीक है। खुरपका मुहपका रोग किससे फैलता है? तो ये वायरस से फैलता है, और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग आता रहता है। किससे? वायरस से। वायरस या विषाणु द्वारा खुरपका मुहपका रोग फैलता है। ठीक है जी। राजस्थान में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी है? 575 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में। ठीक है। इसको mm भी दे सकते हैं। प्रजनन के उपयोग में आने वाले नर अश्व को क्या कहते हैं? स्टेलिन कहते हैं। प्रजनन के उपयोग में लिए जाने वाले। ठीक है। ग्रीन हाउस पद्धति से फसल उत्पादन में होने वाले लाभ क्या है? कि भाई ऑफ सीजन में फसल ले सकते हैं अपन, कोई भी सब्जी हो या कोई भी फसल हो। कपास का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल अपने को पता है महाराष्ट्र में होता है। भाई महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास का क्षेत्रफल है। निम्नलिखित में से कौन सा फल है? भाई फल कौन सा है? तो रस भरी फल है। बाकी भिंडी भी फल नहीं है, और फूलगोभी फल नहीं है। फल नहीं है, तो कौन सा? रस भरी। थॉमसन सीडलेस बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। अंगूर की किस्म भाई थॉमसन सीडलेस। ठीक है। किसकी है? अंगूर की, ग्रेप्स की होती है। मालपुरा, मंगरा एवं चोकला निम्न में से किसकी भेड़ की नस्ल है? भाई ये कहाँ की स्पेशल है? ये राजस्थान में पाई जाती है। इसके बाद भाई आम में फूल कब आते हैं? तो नवंबर से फरवरी में। ठीक है। इसका बोर नाम दे रखा। बोर का मतलब फूल कब आते हैं? नवंबर से फरवरी में आते हैं। धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? सबको पता है धान के खेत में मेथेन गैस निकलती है। कौन सी? CH4 मेथेन गैस। वर्ष 2006-07 में भारत की दूध उत्पादक कितनी थी? तो 100 मिलियन टन। 2006 में 100 मिलियन टन। कितनी? 100 मिलियन टन। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में मनुष्य एवं जानवरों का अनुपात कितना है? तो 2:3। दो मनुष्य होंगे तो वहाँ पर 3 जानवर होंगे। 2:3। ठीक है। इसका अनुपात है। शुष्क राजस्थान बोल दो, यहाँ शुष्क क्षेत्रों में अनुपात पूछे, 2:3। और आगे अपना क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का लक्ष्य क्या है? तो दूध की पैदावार बढ़ाना है, और ये 3 चरणों में पूर्ण हुआ था। गेहूं के खेत में फेलियर्स माइनर की रोकथाम के लिए कौन सा खरपतवार काम में लेते हैं? तो कौन सा? आइसोफ्यूडोरॉन। किसके खेत में? गेहूं के खेत में फेलियर्स माइनर को रोकने के लिए। ये भी
राजस्थान की देसी मवेशी नस्ल कौन सी? राजस्थान की देसी बात करें तो राठी है, जो अलवर भरतपुर क्षेत्र में पाई जाती हैं और इसे राठ या राठी कहा जाता है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति तिलहन से संबंधित, तेल वाली फसलों से। निम्न वर्णों में से कौन सी भैंस की नस्ल है? भैंस की नस्ल गिर, राठी ये तो है ही नहीं, पश्मीना ये भी बकरी, मुर्रा, जाफराबादी एवं सूरती। लोही मेरिनो ये भी भेड़ की नस्ल, तो क्या मुर्रा, जाफराबादी एवं सूरती। गुलाब में परिवर्तन करते हैं तो किसे? बर्डिंग से, वो भी कौन सी? टी बर्डिंग से करते हैं। मेद, जूल एंड हलावी किसकी किस्म है भाई? ये तो खजूर की है भाई, खजूर। और अगला क्वेश्चन है, दलहनी फसलें किसका अच्छा स्रोत होता है? प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। और इसका अगला क्वेश्चन, केला, केला अपने कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। भेड़ों का पालन किया जाता है। भेड़ों का पालन क्यों किया जाता है भाई? एक तो उससे ऊन प्राप्त हो जाती है और दूसरे चमड़े के लिए भी भेड़ों का पालन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है तीसरा, ठीक है। गाजर का मुख्य स्रोत कैरोटीन। कैरोटीन किसका बहुलक कह दो? विटामिन ए का। गाजर का मुख्य स्रोत कौन सा? कैरोटीन। कैरोटीन से हमें विटामिन ए मिलता है, ठीक है। व्यावसायिक तौर पर सबसे ज़्यादा चारा उत्पाद करता है, मतलब ये संस्था सबसे ज़्यादा चारा कौन सा उत्पाद करता है? तो NDDB। कौन सा? NDDB। राजस्थान के एरी रिसर्च सिंचित क्षेत्र का मुख्य क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? मतलब सूखे क्षेत्र में तो बाजरा, गेहूं का है। पहले बाजरा बोएंगे फिर गेहूं बोएंगे, ठीक है। कोटा, हाँ, बाजरा, गेहूं, ठीक है, ओके। इसके बाद आएगा कोटा में निम्न में से किस संस्था का उर्वरक प्लांट है? तो कोटा में चंबल फर्टिलाइजर एवं केमिकल का है ही है। राजस्थान जी के में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।